अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यकीनन आपने सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है। लाहौर के एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, मीडिया पर्सन उनसे बात करता है, बात तल्ख़ कलामी तक पहुंच जाती है। मीडिया पर्सन यकायक उस बुज़ुर्ग आदमी को गुंडा करार देता है, जिसकी ताब ना लाते हुए बुज़ुर्ग आदमी एक जन्नाटेदार थप्पड़ उस एंकर पर्सन को जड़ देते हैं। पहले ये क्लिप देख लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। आराम से बात करें भाई, आराम से बात करें। आराम से क्या बात? आप छोटे हैं, मुझसे छोटे। मैं छोटे होने का लिहाज कर रहा हूँ। आप आराम से। मेरे लोगों का ये एक मिनट, ये देखें, ये रसीदें हैं, ये अंदर की है। गुंडे और आराम करें। गुंडे, आप गुंडे हैं, आप क्या हैं? ये देखें। न्यू डिजिटल से बात करते हुए बुजुर्ग आदमी ने बताया कि ये जो नौजवान है, मीडिया के बलबोते पर, इस माइक के बलबोते पर, जिसका वो तकद्दुस का हवाला भी दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं छोटा होने की वजह से आपका बहुत एहतराम भी कर रहा हूँ। एहतराम खैर उनके लहजे में झलकता हुआ नजर भी आ रहा था। वो कहते हैं कि ये इसके जोर पर हमारी दुकान में घुसे, एक शख्स को ये साथ लेके आए जिसको इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर करार दिया। बाद में हालांकि वो ड्रग इंस्पेक्टर नहीं साबित हुए। इसने पूरे हमारे गल्लों की तलाशी दी, हमारी चीज़ों की तलाशी ली, एक बिल लेके आए, साथ कुछ मेडिसिन लेके आए और इनका कहना यह था कि आपके इस मेडिकल स्टोर से मुझे ये चीज़ें कीमतन मिली हैं जिस पर नॉट फॉर सेल लिखा था। अब बुजुर्ग आदमी का मौकफ यह है कि यह बिल्कुल इस तरह से नहीं था। मैं इनको बताना और समझाना चाहता था कि देखिए, बिल पर जो आइटम्स की तफसील लिखी है, डिटेल लिखी है, वो ये नहीं है जो आप लेके आए हैं। लेकिन ये अपने माइक के बल पर जब आगे बढ़े तो बुजुर्ग आदमी ताब ना ला सके और उन्होंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ मारा। नाज़रीन इकराम, यहाँ बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बतौर मीडिया पर्सन आजकल चूंकि यूट्यूब का मामला चल निकला है और बेशुमार चैनल्स बन गए हैं और ऐसे ऐसे लोग इसमें आ गए हैं जिनकी कहीं ट्रेनिंग नहीं हुई, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ज़ाब्ता-ए अखलाक मीडिया का ये इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कानूनी एतबार से भी बड़ा ज़रूरी है और शरई एतबार से ख़ास तौर पर ये जो ट्रेंड बन गया है कि किसी भी शख्स के सामने माइक गोया कि हम उसके मुंह में घुसा देते हैं और उस पर बम्बारमेंट कर देते हैं अपने अल्फाज की और उसको पजल करके रख देते हैं और कहीं भी प्राइवेसी का ख्याल किए घुस जाते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यह है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हम मीडिया पर्सन हों, हम कहीं भी हों, किसी भी शोबे में हों, किसी दुकान पे खड़े हों, तो हमारे लिए बतौर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है कि हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथों से, यानी हमारे माइक से, हमारी गुफ्तगू से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे हाथ में जो कलम और कैमरा आ गया है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोगों को जलील करते फिरें, उन्हें बेइज्जत करते फिरें, एक्सपोज करने के नाम पर उनको बात करने का मौका न दें, उनका मौकफ यानी गुंडागर्दी का सिलसिला हम शुरू कर दें। नबी कायनात का यह इरशाद मेरे और आप सब के लिए, खुसूसन मीडिया पर्सन के लिए बहुत अलार्मिंग है। आपने फरमाया कि सूद के 72 दर्जे हैं, उनमें गुनाह के एतबार से जो हल्का तरीन दर्जा है वो ये है जिस तरह नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई शख्स अपनी वालदा से बदकारी का इर्तिकाब करे, ये हल्का तरीन दर्जा है। और सख्त तरीन दर्जा सूद का क्या है, अंदाजा कीजिए। हल्का तरीन यह है तो सूद का जो सख्त तरीन दर्जा होगा, उसकी कबाहत, उसकी शनाअत, उसकी जिल्लत कैसी होगी। नबी कायनात ने फरमाया कि सबसे बदतरीन दर्जा सूद का यह है कि किसी मुसलमान को जलील किया जाए, उसको एहतराम ना दिया जाए और खास तौर पर यह सफेद रीश बुजुर्गों के साथ इस तरह का सुलूक करना। अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई बुजुर्ग आदमी मेरे सामने हाथ फैला देता है तो मैं उसके सफेद बालों का हया करते हुए उनकी दुआ कबूल कर लेता हूं। एक और हदीस है नबी कायनात की कि बुजुर्गों का एहतराम करना, जी शैबा के अल्फाज हैं, यानी ये सफेद रीश, सफेद बालों वाले, ये जो नातवा हो गए हैं, अब इनमें जवानी नहीं रही, तो कोई जवान आके इनके सामने खड़ा हो जाए डट के माइक लेके या किसी और तरह से और इनका एहतराम ना करे। फरमाया इनका एहतराम करना अल्लाह के एहतराम करने में से है। यानी गोया कि जो शख्स बुजुर्गों का एहतराम नहीं करता वो अल्लाह का भी एहतराम नहीं करता, वो नबी का भी एहतराम नहीं करता। तो ये एथिक्स हमें बतौर मुसलमान सीखने की जरूरत है। बेशुमार यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, बेशुमार माइक आ गए हैं, उन पे लोगो लग गए हैं, बड़ी एनर्जी मिल गई है, बड़ी ताकत मिल गई है और हम इसको अपना राइट समझते हैं कि किसी के घर में घुस जाएंगे, किसी के मुंह में माइक घुसा देंगे, जो चाहेंगे बोलेंगे। हम जो बात करते हैं मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद,
मीडिया पर्सन होने का ये मतलब नहीं है कि मेरे मुंह से जो निकलता है मुझे माफी है, अल्लाह के यहाँ, कानून के यहाँ हर चीज लिखी जा रही, उसका हिसाब देना होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आम जिंदगी में भी, और खुसूसन जब हम किसी मुअस्सर सीट पर हों, किसी अहम मनसब पर हों, जब हमारी बात में असर हो, जब हमारी बात में वजन हो, तो हमें सोच समझ के बात करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों की इज्जतें महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, अगर आप किसी और की इज्जत उछालेंगे तो यह मकाफात अमल है, दुनिया का मामला, वो आप पर भी बात आएगी। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।